वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। यू आर ऑल वेलकम। धारवाड़ में आज भागवत का 7 दिन का सत्संग है। आप सब नगरवासियों की ओर से। भागवत का अर्थ है भगवान के समान। भागवत का मतलब भगवान के समान। और भागवत की आवश्यकता कब पड़ी? कलयुग शुरू हुआ है। कलयुग शुरू हुआ है। चारों ओर से कलयुग का प्रभाव इतना बड़ा है कि लोगों का भाग्य बहुत कम होने लगा है। कलयुग में लोग दुखी हैं। थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर झगड़ा होता है। तो ऐसे लोगों को दुख से मुक्त कैसे किया जाए, इसके लिए 88,000 ऋषि साधु संत इकट्ठे हुए और उन्होंने ये विचार किया कि आने वाले लोगों को दुख से बचाने के लिए कोई साधन ढूंढना चाहिए। तो थोड़ी देर विचार करके देखो कि भला आदमी वो है जो दूसरे को दुख से मुक्त कराना चाहे, और साधु ऋषि मुनि वो होते हैं जो दूसरे को कष्ट से बचाने का प्रयास करते हैं। 88,000 ऋषि उन्होंने अपना एक नेता चुना, उसका नाम था शौनक ऋषि।
जो भृगु के वंश में था और भृगु ब्रह्मा जी का पुत्र है। इतना बड़ा शक्तिशाली ऋषि सब इकट्ठे होके त्रिवेणी संगम प्रयागराज, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम होता है, जहाँ वेणी माधव भगवान श्री माधव के रूप में वहाँ विराजमान है, वहाँ बैठ के भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे हो, कोई रास्ता बताइए। भगवान वेणी माधव ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके आगे मार्गदर्शन करने के लिए रवाना किया। जहां ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए वहां बैठकर आप अनुष्ठान कीजिए कलयुग के प्रभाव को रोकने का। वो सुदर्शन चक्र वहां से चला, नैमिषारण्य नाम के स्थान के ऊपर, धरती के ऊपर गिरा और पाताल में चला गया। और वहां नैमिषारण्य तीर्थ में ये 88,000 ऋषि बैठ के बहुत लंबे समय तक यज्ञ का अनुष्ठान किया कि कलयुग के लोगों को दुख से मुक्त करना है। वहां सूत गोस्वामी आते हैं और उनसे समाचार पूछते हैं। ऐसे भागवत की शुरुआत होती है। तो भागवत का उद्देश्य क्या है? लोगों को दुख से मुक्त करना, कलयुग के प्रभाव को रोकना, संसार में शांति और सुख से लोग कैसे रहें, ये भागवत का उद्देश्य है। ये भागवत के आरंभ की एक प्रणाली है। दूसरी प्रणाली भागवत के आरंभ की, पहली बार भागवत कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के वापस अपने गोलोक धाम जाने के 30 वर्ष बाद इस पूरे धरती के एक राजा महाराज परीक्षित, उसको ब्राह्मण के श्राप से 7 दिन में मृत्यु प्राप्त होगी, ऐसा जब वचन सुने तो राजपाट परित्याग करके गंगा के तट पे सुकताल नाम के स्थान के ऊपर महाराज परीक्षित आकर बैठे और सारे ऋषिगण वहां आके विराजमान हुए। और महाराज परीक्षित ने 2 प्रश्न पूछे, सब लोगों का, सब समय, सब जगह भला कैसे हो, ये रास्ता बताइए। सब लोगों का, सब समय और सब जगह, किसी एक जाति की बात नहीं की है, किसी एक देश की बात नहीं है, किसी एक समय की बात नहीं है। हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति का कोई एक साधन करने से सब दुख दूर हो और सुख मिले, ऐसी बात बताइए। और फिर कहते हैं जिसके जीवन के बहुत कम समय बाकी बचा हो, केवल 7 दिन के बाद उसको शरीर छोड़ना हो, उसको क्या करना चाहिए, ये भी साधन बताइए। तब श्रीमद् भागवत का प्रकट्य हुआ। तो फिर भागवत यहाँ भी सब लोगों को सब समय सब जगह कल्याण करे, वो साधन है। 88,000 ऋषियों को भगवान की प्रेरणा से सूत गोस्वामी ने कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए यही भागवत बताई। तीसरा प्रसंग भागवत के प्रकट्य का है। एक बहुत ही पापी अपराधी व्यक्ति मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। भूत बड़ा, बहुत बड़ा ऐसा भूत जिसका मुक्ति बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके लिए गंगा में जाके प्रवाह करने का प्रयास किया, गया में जाके उसके पितरों के उद्धार करने का प्रयास किया, लेकिन वो भूत बन के परेशान हो रहा था। अपने भाई को बोला, जो साधु था, साधु भाई ने सूर्यदेव से पूछा, सूर्यदेव से पूछा कि इस प्रेत की मुक्ति कैसे हो, ये प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, मेरा भाई ये बहुत दुखी है, इसका मुक्ति कैसे होगा। तो सूर्यदेव, जिसको ज्ञान किसने दिया,
भगवत गीता में भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्त्वाम अहम अव्ययम। सूर्य देव को ज्ञान भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने दिया। और उस सूर्य देव से हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करके 1 साल के लिए करने के लिए गए थे। हनुमान सूर्य जी के शिष्य बने और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और सूर्य का पुत्र है सुग्रीव, इसलिए हनुमान को सूर्य ने गुरु दक्षिणा में मांगा कि सुग्रीव का कभी साथ मत छोड़ना। ये वचन हनुमान देकर आए थे अपने गुरु सूर्य देव को। तो सूर्य देव ने कहा कि आपके भाई को प्रेत योनि से मुक्त अगर करना है तो श्रीमद् भागवत का पाठ करो। और ये दूसरी बार 200 साल के बाद ये भागवत पुनः गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए बताई। उसके 30 साल बाद फिर एक और प्रसंग हुआ इस भागवत को बोलने का। उस प्रसंग में देव ऋषि नारद घूमते हुए विशाला नगरी में अपने 4 बड़े भाइयों से मिले। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, मन से उत्पन्न हुए 4 कुमार, सनकादि कुमार, सबसे बड़े हैं इस धरती के ऊपर, लेकिन सबसे छोटे 5 वर्ष से बड़े होते ही नहीं। भगवान के ज्ञान के अवतार हैं। उन 4 भाइयों ने जब नारद को देखा तो नारद तो सदा गाता रहता है, गोविंद के गुण गाता है, नारायण नारायण गाता है, मुस्कुराता है। आज नारायण का ये प्रेमी भक्त नारद थोड़ा सा चिंता में क्यों है? नारद को चिंता में देखकर सनकादि ऋषि पूछते हैं, भाई देव ऋषि नारद, आपको चिंता क्यों? आप तो लोगों को चिंता से मुक्त कराने के लिए। तब नारद अपनी बात बताते कहते हैं कि मैं भारतवर्ष में चला गया। भारतवर्ष में भी मैं तीर्थ स्थानों में चला गया, हरिद्वार चला गया, मैं उज्जैन में गया, मैं प्रयाग में गया, मैं बनारस गया, काशी गया, पुरी गया। सब तीर्थ स्थानों के ऊपर अधर्म बढ़ गया है। धर्म के नाम में सबसे ज्यादा पाखंड चारों ओर हो रहा है। लोग बहुत दुखी हैं। इतना कलयुग का प्रभाव बढ़ा हुआ है कि जिसको रक्षा के लिए रखते हैं वही दुख देता है। रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। जनपदा अटशूला, अपने देश के अंदर जो सबसे अच्छी उत्पत्ति वाली चीजें बनती हैं खाने की, वो सब विदेश चली जाती हैं। बचा हुआ बेकार माल उगाने वालों को मिलता है खाने को। ये सच है कि झूठ है? अच्छे से अच्छा जो बनता है वो तो बाहर देश में जाता है, और जो कहीं नहीं चलता है वो जो उगाता है उस बेचारे को, गरीब को खाना पड़ता है। ये नारद उस समय की बात कर रहा है, कलयुग शुरू होने के 200-250 साल बाद की बात है। शिवशूला विप्रा, ब्राह्मण को वेद नहीं आता है, नाम में ब्राह्मण पूजा का नाम कर रहा है, और ऐसे जो कुछ भी बोल दे लोगों को और मत भ्रमट करके और अपना नया धर्म चला रहा है। जहां गली गली में नया धर्म चालू हो रहा है। एक धर्म एक भगवान है संसार में, आज भी, पहले भी था, आज भी है और फिर भी रहेगा। सूर्य एक है कि बहुत है? क्या हिंदुस्तान का सूर्य अलग है और अमेरिका का सूर्य अलग है? क्या हिंदुओं का सूर्य अलग है और मुसलमानों का सूर्य अलग है? हाँ जी। क्या ईसाइयों का सूर्य अलग है? बताइए, सूर्य कोई अलग देश का अलग होता है क्या? एक ही सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है कि नहीं? और सारे जाति उसी एक सूर्य से प्रकाश लेते हैं ना। ये सूर्य तो भगवान की केवल आंख है, वो भी एक आंख है, दूसरी आंख चंद्रमा है। शशि सूर्य नेत्र, ये सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। तो जब भगवान की आंख सबके लिए एक है, प्रकाश एक देती है, तो भगवान अलग कैसे हो सकता है? नाम अलग हो सकता है। सूर्य को आप कन्नड़ में कुछ और कहते होंगे, अंग्रेजी में सन कह लेते हैं, ऐसे उसका नाम आदित्य है वेदों के अंदर। नाम तो अलग हो सकता है, लेकिन वो है तो सूर्य एक ही कि नहीं? ऐसे भगवान भी एक ही है। भगवान ज्यादा नहीं है, एक भगवान है।
नाम उसके अलग हो सकते हैं, अलग समय में, अलग जगहों में, अलग रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन भगवान है एक। एको बहुनाम विदधाति कामान, वो एक ही है, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, कोई और भगवान नहीं है, एक ही है। इसलिए एकम शब्द यूज होता है, एकम, एक भगवान। और धर्म भी एक ही है, धर्म भी एक ही है, उस भगवान से प्रेम करना सीखना। एक ही धर्म है दुनिया में, उस भगवान से प्रेम करना सीखना, जो भगवान हमसे प्रेम करता है। हमारे जीने से पहले, हमारे जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में कौन हमारी रक्षा करता है? जन्म लेने से पहले हम सांस नहीं ले सकते। 9 महीना मां के गर्भ में कोई सांस नहीं लेता है। इस दुनिया में 2 मिनट सांस नहीं ले तो मर जाएंगे, और 9 महीना बगैर सांस के बच्चा कैसे जिंदा रहता है? कौन उसका पालन पोषण कर रहा है? खाने पीने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है उसकी। कैसे बड़ी विचित्र विज्ञान के द्वारा भगवान ने उस बच्चे का पालन पोषण मां के गर्भ में करता है। इसलिए बच्चा हाथ जोड़ के भगवान को गर्भ में प्रार्थना करता है कि कहां मैं फंस गया हूं, कुछ देख भी नहीं सकता हूं, चारों ओर अंधकार है और मल मूत्र की थैलियों के बीच में पड़ा हूं। एक थैली में पीछे तो मल है और आगे मूत्र है, दोनों के बीच में लटक रहा हूं। कहां लटका हुआ है बेटा? बच्चा कहां होता है? गर्भ में उल्टा लटका हुआ है, मल मूत्र की दोनों थैलियों के बीच में लटका हुआ है। हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि मुझे यहां से मुक्त किए। एक दिन क्या, आप कोई 5-7 दिन दरवाजा खिड़कियां बंद करके कहीं बैठ सकते हैं कमरे में? पागल नहीं हो जाएंगे? 9 महीना ऐसे पड़ा हुआ प्रार्थना करता है। लेकिन कितना करुणामय दयामय भगवान है कि उसकी प्रार्थना तो सुनता तो है। उसके जन्म से पहले उसके लिए मां के स्तन में दूध पैदा करता है। तो दया के कारण करता है, स्नेह के कारण करता है कि नहीं? जन्म से पहले उसके खाने का बंदोबस्त करता है कि नहीं करता है? उसके जन्म से पहले, बालक के जन्म से पहले भगवान उसके लिए मां के स्तन के अंदर दूध का व्यवस्था कर देता है। पहले ही जन्म लेते हुए जब इस दुनिया में बच्चा सांस लेता है तो रोने ही लगता है। इसका मतलब इस दुनिया में रोते हुए आया है। ये दुनिया केवल दुख की जगह है। जन्म लेते ही रोया, उसने कुछ किया तो नहीं, पहला सांस ही लेते हुए रोया ही है। हमारे घर में रोता हुआ आया है और हम में से किसी को भी नहीं जानता है। हम उसको कहते हैं तुम हमारे हो, बेटे हो, मेरे पोते हो, मेरे नाती हो, मेरे ये हो, मेरे वो हो, और इतना उसको मोह के जाल में फंसा देते हैं, भगवान से किए हुए वायदे को भूल जाता है। लेकिन फिर भी मां का दूध समाप्त होता है, उससे पहले दांत भगवान दे देता है। तो करुणा है भगवान की, तब उनकी देखभाल करता है कि नहीं करता है? इसीलिए तो मंदिर के अंदर वैदिक सनातन धर्म के लोग भगवान को प्रार्थना में यही कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, तुमेव बोलते हो ना जाकर, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। यही तो जाके कहते हैं ना। क्यों ये कहते हैं? क्योंकि हमसे भगवान प्रेम करता है। दुख में, संकट में चलते हुए गिरते हैं तो किसका नाम याद आता है? हाँ, यहाँ आपके कर्नाटक में क्या बोलते हैं लोग गिरते हुए? हमारे वहां तो माँ ऐसे बोलते हैं, माँ। यहाँ क्या बोलते हैं? माँ को याद करते हैं? किसको करते हैं? क्या बोलते हैं? ताई बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अम्मा को याद करते हैं ना। क्यों करते हैं अम्मा को याद? क्योंकि हर दुख के समय में अम्मा ने हमारे आंसू पोंछे हैं, इसलिए अम्मा याद आती। हर संकट में अम्मा की गोद में हम सोए हैं, इसलिए अम्मा याद आती। इसलिए शास्त्र में कभी कभार माँ को भगवान का छोटा सा नमूना इस दुनिया में बताया जाता है, जो दया की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, अपने बच्चे के लिए दुख सहने को तैयार है। हर संकट में बच्चे का पालन करती है, अपने सुख को नहीं देखती है, बालक के सुख को देखती है।
तो करुणा की मूर्ति भगवान है, हमसे प्रेम करते हैं, इतने दयालु हैं कि बच्चे के जन्म से लेके हम सब के लिए रोज सांस लेने के लिए हवा को मुफ्त में सबके लिए उपलब्ध कर दिया है कि नहीं? हाँ जी, 1 मिनट में 14 से 16 बार 18 बार सांस लेते हैं, 24 घंटे में 25,000 बार सांस लेते हैं, और 2 मिनट सांस नहीं लें तो मर जाएं। और ये सांस के लिए हवा सबसे महंगी चीज होनी चाहिए, लेकिन मुफ्त की है कि नहीं? सबके लिए मुफ्त की है कि नहीं? चोर के लिए भी है, अच्छे आदमी के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, सिख के लिए भी है, और जो किसी धर्म को नहीं मानता नास्तिक उसके लिए भी है कि नहीं है? किसी के लिए बंद किया है हवा भगवान ने? आज तक नहीं किया है ना। क्यों? क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। सबके लिए मुफ्त में हवा का व्यवस्था किया है कि नहीं किया है? कभी विचार करके देखो इसके ऊपर। क्यों किया है? क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करता है। क्यों हमसे प्रेम करता है? क्योंकि हमको वो अपना बालक मानता है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पालन पोषण करने वाला हूँ, ये सब मेरे बालक हैं। किसी को भी भगवान नहीं कहता है कि तुम मेरा नहीं हो, कैसा भी हो लेकिन मेरा हो। एक बार बीरबल को अकबर ने कहा था, मैं तुम्हारे भगवान से बड़ा हूं। बीरबल ने कहा, महाराज आप सच कहते हैं, बराबर आप बड़े हैं। बोला कैसे? बोला आप अपने राज से किसी को भी निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान ने आज तक किसी को अपने राज से नहीं निकाला है, इसलिए आप बड़े हो सकते हो। कि महाराज आप इसलिए बड़े हो कि किसी को भी राज से निकाल सकते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने किसी को राज से नहीं निकाला है। कैसा भी व्यक्ति है उसको भगवान ने अपनाया है। तो भगवान इतने दयालु है, इतना करुणामय है। और फिर एक चीज आपने कभी देखी है, आजकल लोग कहते हैं पानी खत्म हो जाएगा, कहते हैं ना, पानी की समस्या है। पानी की समस्या का तो समाचार किससे पूछने की जरूरत नहीं है। 1 लीटर पानी 15 रुपये 12 रुपये का बिक रहा है, और लोग कह रहे हैं कि पानी महंगा हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस धरती के ऊपर 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा धरती है। समुद्र चारों ओर पानी समुद्र में है कि नहीं है? कभी समुद्र सूखेंगे क्या? समुद्र कभी सूख सकते हैं? नहीं। भगवान ने समुद्र के अंदर प्रिजर्वेटिव डाल के पानी को सुरक्षित रखा है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये सच है कि झूठ है? कभी समुद्र खाली होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो समुद्र के खारे पानी को कोई पी तो नहीं सकता ना। लेकिन भगवान की प्रेम की करुणा देखो, उस समुद्र के पानी को अपने सूरज की शक्ति से ऊपर उठा के खारे से मीठा करके बादल बनाता है। कोई पंप कहीं जरूरत नहीं है, कहीं बिजली की जरूरत नहीं है, कहीं इंजीनियर की जरूरत नहीं है, लेकिन खारा पानी मीठा होता है कि नहीं होता है? इतनी बड़ी ऑपरेशन पूरी दुनिया के लिए मीठे पानी का प्रबंध करता है। 1 रुपये का खर्च हमको लोगों को नहीं करना पड़ता। होता है कि नहीं होता है? और फिर वो मीठा पानी बादलों से धरती के ऊपर बरसता है, नदियों में बहता है। हमने उन नदियों को बहुत गंदा कर दिया है। जो स्वच्छ निर्मल बहते था, जल बहता था नदियों को, राम तेरी गंगा मैली अब गाते हैं, हमने किया है। लेकिन भगवान ने तो बहुत स्वच्छ जल खारे से मीठा बनाकर सबकी व्यवस्था के लिए प्रबंध किया कि नहीं किया? और ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन बरसात कम आ रही है। क्यों बरसात कम आ रही है? क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे, हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं। इसलिए बरसात या तो इतनी ज्यादा आती है कि बाढ़ के रूप में सबको डुबा देती है, नहीं तो इतनी कम आती है अकाल के रूप में सबको दुखी कर देती है। इसलिए कि हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। अगर ये भागवत धर्म में यज्ञ बहुत सरलता से किया जा सकता है, और सब लोग यज्ञ कर सकते हैं, और सब लोगों को यज्ञ करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि सब लोग भगवान के ही सहारे जी रहे हैं। किसी सरकार का हुक्म चलता है हवा के ऊपर? कोई सरकार हवा को बंद कर सकती है? नहीं कर सकती। कोई सरकार बरसात को बंद कर सकती है? नहीं कर सकती। अमेरिका को ये ताकत है कि बरसात को बंद कर दे, हवा को बंद कर दे? नहीं कर सकती। तो भगवान की दी हुई चीज के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। और भगवान के इस जल का व्यवस्था सबके लिए की है। चारों ओर नदियां बहती हैं,
इस देश के अंदर गंगा बहती है, जमुना बहती है, कृष्णा, कावेरी, इति सप्तरंद, सिंधु, ये नदियों का वेदों में गान इसलिए किया गया कि भगवान ने इन नदियों के द्वारा सब लोगों को सुख सुविधा का प्रबंध करके रखा था। और फिर तीसरी चीज, करुणा करके भगवान ने सबको खाने के लिए अन्न चाहिए। अनाद भवती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, भगवत गीता में। कोई आदमी बगैर अन्न के जी सकता है क्या? एक भी दुनिया में ऐसा आदमी है जो बगैर अन्न खा के जी सकता हो? अन्न खाएगा या फल खाएगा या दूध खाएगा, नहीं तो कोई पशु खा के उसका मांस खाएगा। और जिस पशु का मांस खाएगा वो पशु सब्जी साग खाने वाला है, घास खाने वाला पशु है। जाकर कोई शेर का मांस खाता है क्या? नहीं खाता ना। शेर केवल मांस, चीते का खाता है? नहीं खाता। किसका खाता है? बेचारे बकरे का, गाय का। यही ना, वो जरा घास खाते हैं ना सारे। गाय तो कुछ और नहीं खाती है सवाए घास के। तो फिर भी ऐसे या वैसे अनाज के बगैर कोई जी सकता है क्या इस धरती के ऊपर? नहीं जी सकता ना। और अनाज को कोई आदमी अपने फैक्ट्री में पैदा कर सकता है क्या? इतना बड़ा विज्ञान ने प्रगति की है, आसमान के अंदर लोहे के बड़े बड़े जहाज उड़ सकते हैं, लेकिन एक दाना चावल का नहीं बना सकते। बन सकता है एक दाना चावल का किसी फैक्ट्री के अंदर मशीनों से? नहीं बन सकता है। आज तक कोई नहीं बना पाया और बना भी नहीं सकेगा। ये धरती के अंदर से उगेगा और एक दाना 3 महीने में 1000 दाने होके निकलेंगे। इतना रिटर्न भी कोई बैंक कभी नहीं देगी 1000 और 3 महीने में। आज भी ये धरती वैसे ही आपको दे रही है कि नहीं दे रही अन्न? और धरती से ही पैदा होगा। ये माँ है, इसलिए धरती को माँ कह दिया। जो हमारा रक्षण पोषण करती है उसको माँ बोलते हैं। 8 माओं में एक पृथ्वी हमारी माता है, क्योंकि हमारे को अन्न फल फूल इसका उपादान पृथ्वी से होता है और जिसके ऊपर हमारा जीना है, इसलिए उसको माँ मानते हैं। पृथ्वी को माता कहते हैं। ये विष्णु पत्नी है। वारादेव ने इस पृथ्वी के साथ विवाह किया था, इसलिए इसको विष्णु पत्नी कहते हैं। अभी भी आपके दक्षिण भारत के सब मंदिरों के अंदर भूदेवी भगवान विष्णु के साथ में होती है। श्रीदेवी एक तरफ, दूसरी तरफ भूदेवी होती है। भूदेवी ये पृथ्वी महारानी है। तो यही तो, एक तरफ लक्ष्मी हमारा पालन पोषण करती है, सबके पास जो भी धन है उसका वो लक्ष्मी तो बोलते हैं। जिस पैसे के आधार के ऊपर आप संसार में जी रहे हो उसका नाम तो लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी और दूसरी भूदेवी जो आपको अन्न देती है और हम सबको अन्न से, तो ये दोनों भगवान की पत्नी हमारा पालन करनी है, क्योंकि भगवान हमारा पिता है, वो हमारी माता है, इसलिए हमारा पालन पोषण कर रही है। कोई और अनाज पैदा करता है क्या? नहीं, एक दाना नहीं पैदा हो सकता ना। ऐसी भी कोई मशीन बनी है आज तक, उसमें एक तरफ घास डालो और दूसरी तरफ से दूध निकले? कोई मशीन है ऐसी? घास डालते जाओ और दूध निकलता जाए? नहीं। बेचारी गाय को घास खिलाओ, दूध दे देगी नहीं दे देगी? ऐसी मशीन भी आज तक कोई नहीं बनाई। घास से दूध कोई नहीं बना सकता। ये भगवान की बनाई हुई मशीन है, उसमें से दूध मिलता है। इसलिए हमारे वेदों ने गाय को भी माता बोला है, क्योंकि उसके दूध के ऊपर बच्चों का निर्वाह होता है। माता का दूध समाप्त होने लगता है, गैया का दूध बच्चे पीते हैं, इसलिए गाय को माता कहा है। और इसलिए भी गाय को माता कहा है कि गाय के दूध से मक्खन, मक्खन से घी, घी से यज्ञ, यज्ञ से बरसात और बरसात से अन्न और अन्न से हम जीते हैं। इसलिए भी गाय को माता कहते हैं कि उसकी कृपा से इस संसार का काम चल रहा है। तो इतनी सारी व्यवस्था हमारी भगवान ने की है। क्यों? कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तो फिर हमसे वापस वो चाहते हैं कि हम भी उनसे प्रेम करें। और जो भगवान को प्रेम करना सीख जाता है उसी को धर्म कहते हैं। बाकी सब धर्म नाम के हैं। बाकी धर्मों से, भागवत उसको कहती है शरम एव ही केवलम। शरम एव ही केवलम, शर्म का मतलब होती है मेहनत। बाकी सारी मजदूरी बेकार की है, आखिर में मिलने वाला कुछ नहीं है। जब तक भगवान के साथ प्रेम नहीं हमारे हृदय में प्रकट होगा। प्रकट क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेम कहीं और से लाना नहीं है। भगवान का प्रेम सबके हृदय में जन्म से है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाही। भगवान का प्रेम सबके हृदय में जन्म से है। भगवान ही हृदय में बैठे हुए हैं, तो उनका प्रेम कहीं और कहां जाएगा? अंदर ही पड़ा है। लेकिन उसको प्रकट करना है। कैसे प्रकट होगा? शुद्ध चित्ते श्रवण आदि करे होए उदय। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा ना। कैसे शुद्ध होगा चित्त?
हमारा दिल कैसे साफ होगा? बाईपास ऑपरेशन कराने से। नलियां बंद हो गई है, दिल को खोलो। चित्त शुद्ध होता होगा जब अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का कचरा निकलेगा। कैसे निकलेगा? श्रवण आदि, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से। जब हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो भगवान का प्रेम अपने आप बाहर निकल आएगा। तो धर्म भगवान से प्रेम करना। और वो कैसे प्रकट होगा? जब भगवान की कथा सुनी जाएगी, जब भगवान की लीलाओं का श्रवण किया जाएगा, जब भगवान के शिक्षाओं को ग्रहण किया जाएगा, तब हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट होगा। तो धर्म वो है जो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट करे। एक ही धर्म है, कोई ज्यादा धर्म नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है धर्म का। उस धर्म का नाम है भगवत प्रेम। इस दुनिया में बगैर प्रेम के कोई रह सकता है? दो चीजें, धर्म का अर्थ है दो चीजें, प्रेम और सेवा। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम नहीं करता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। बगैर प्रेम से कोई रह सकता है इस दुनिया में? किसी न किसी से तो प्रेम करना ही पड़ेगा ना। चाहे बच्चे से करे, चाहे बेटी से करे, चाहे पत्नी से करे, चाहे देश से करे, मानवता से करे, किसी न किसी से तो प्रेम करना ही पड़ेगा। क्या नहीं करना पड़ेगा? क्यों जी, कोई ऐसा है जो बगैर प्रेम के इस दुनिया में रह सकता हो? अरे पशु पक्षी, चिड़िया भी प्रेम करती है, अपने बच्चे को चूंच में जाके खिलाती है। गाय भी अपने बच्चे को चाटती है, जन्म लेते हुए प्रेम करती है कि नहीं? तो प्रेम सब जीवों का धर्म है कि नहीं है धर्म? कोई जाति हो, कोई देश हो, लेकिन सबको प्रेम करना ही पड़ता है। और किसी न किसी से वो प्रेम करता है। कोई नहीं प्रेम करने वाला है तो कुत्ता पाल के उससे प्रेम करता है। करना चाहिए। गार्ड से प्रेम करता है, डॉग से प्रेम करता है। और सेवा के बगैर भी कोई नहीं रह सकता है। सबको सेवा करनी पड़ती है। किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माँ बच्चों की सेवा कर रही है, पति पत्नी की और परिवार की सेवा कर रहा है, नौकर सेठ की सेवा कर रहा है, प्रजा राजा की सेवा कर रहा है, राजा अपने से बड़े राजा की सेवा कर रहा है, बड़ा राजा किसी और की सेवा कर रहा है। इस दुनिया में कोई आदमी सेवा से रह नहीं सकता। नहीं तो अपने शरीर की सेवा तो सबको करनी ही पड़ेगी। तो सेवा और प्रेम जीव का धर्म है, वो उससे अलग नहीं हो सकता। और ये सेवा और धर्म जब भगवान की तरफ मुड़ता है, तब उसको सनातन धर्म कहते हैं, तब उसको प्रेम करने वाला धर्म कहते हैं, तब उसको भागवत धर्म कहते हैं। और वो एक ही है, वो दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। भगवान एक, और उससे प्रेम करना, उसकी सेवा करना, वही एक धर्म है। तो बात हम कह रहे थे, ये भागवत इस प्रकार से नारद ने कहा कि कलयुग में इतना प्रभाव चारों ओर बढ़ गया है कि वेद को समझने वाला, शास्त्र को समझने वाला ब्राह्मण नहीं रहा है। शासक ऐसे हैं जो अपने शासन में अपना पेट भरते हैं और जनता का गला दबाते हैं, विचारों को बहुत दुख देते हैं। अभी भी आप जरा अपने ही शासकों को अच्छी तरह से देख लो, उनकी कोठियां बड़ी बन रही हैं, उसकी गाड़ियां बड़ी और ज्यादा हो रही हैं, और जनता बेचारी दुखी हो रही है, और वो तो महंगाई से मारी जा रही है। सच है कि झूठ है? ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कलयुग का प्रभाव है। और फिर स्त्रियां केश शूला, नारद जी कहती है बाल कटी हुई स्त्रियां मिलेंगी। आजकल फैशन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ? कटे बाल का मतलब बंधन में नहीं रहने वाली, चुटिया नहीं करेगी, इसका मतलब खुली घूमना चाहती है। इसका अर्थ ये है खुला घूमना चाहती है, किसी के आगे मानने को तैयार नहीं है, अपने जो मन में आए वो करेगी। कटे बाल की परिभाषा ये हमें भागवत में लिखा है। और फिर ये भी लिखा है, आदमी बड़ा बाल रखने में अपने आप को सुंदर समझेंगे, बहुत बड़े बड़े बाल बढ़ाने शुरू करेंगे आदमी कलयुग के। ये कलयुग की पहचान है। जब ऐसा कलयुग का वर्णन करके नारद ने आगे कहा कि उसके बाद भी घूमते हुए मैं वृंदावन में आया, बड़ा एक अद्भुत दृश्य देखा, आश्चर्य में डालने वाला दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? आपने भाइयों से पूछा, सनक आदि कुमारों ने। बोला मैंने देखा बहुत सुंदर नारी है, बड़ी लावण्य, बड़ी मधुर, और इतनी सुंदर है कि उसको देखने से मेरे को सुख मिलने लगा। लेकिन वो दुख में थी। जिसको देख के दूसरे को सुख मिलता है वही दुखी थी। मैंने प्रणाम किया, पूछा माँ कौन हो?
तुम्हें देख के तो मेरा हृदय निर्मल हो गया, प्रेम मेरे हृदय में भगवान का उमड़ आया है, और आप इतनी चिंता में क्यों हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूं, जिसके पास आती हूं वो आनंद में और प्रेम में और शांति में, भगवान के प्रेम में बहुत बड़ा मगन हो जाता है। मेरा नाम भक्ति है। और फिर भक्ति कहती है मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई। द्रविड़ देश का मतलब आपका ये दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में भी जहाँ मध्वाचार्य, उडुपी, रामानुज आचार्य, श्रीरंगम, ये सब भक्ति के आचार्य हैं। निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी, इन आचार्यों के द्वारा मैं प्रकट हुई। कर्नाटक में आई मेरी भक्ति कहती है मेरे को मेरी सेवा करने वाले मिले, कर्नाटक के लोगों ने मेरा सम्मान किया। वो दूसरी बात है कि अभी कर्नाटक के लोग भक्ति का सम्मान नहीं करते, लेकिन नारद के समय में करते थे। नारद बोल रहा है, वहाँ से मैं महाराष्ट्र में गई, वहाँ भी संतों ने मेरा स्वागत किया। वहाँ भी तुकाराम जी हुए हैं जिन्होंने गाया है विठल विठल, भगवान के प्रेम भक्ति के गुण गाए हैं। मराठा के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने भक्ति वहाँ भी प्रसन्न हुई। लेकिन बोली गुजरात में जाते जाते मैं जर्जर हो गई, क्योंकि वहाँ पाप का खंड है, वहाँ मेरी स्थिति बहुत बिगड़ गई। मैं भी बूढ़ी होने लगी, बाल मेरे सफ़ेद होने लगे। मैं जवान 16 साल की और बूढ़ी दिख रही थी। वृंदावन में आते आते मैं जवान हो गई वापस। लेकिन आश्चर्य ये कि ये दो मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे बूढ़े हो रहे हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं, और मैं इनकी माँ जवान हो गई हूँ। वृंदावन में भक्ति तो जवान हो जाती है, लेकिन दोनों बेटे बूढ़े हैं। बोले कौन है तेरे बेटे? बोले एक ज्ञान है, एक वैराग है। अब नारद जी कहता है माँ मैं तेरे को वचन देता हूँ, अगर मेरा नाम नारद है और मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ, तो तेरे बेटों को ठीक करूंगा, और तेरे को जन जन में, घर घर में, देश देश में और जगह जगह तक तेरा प्रचार न करूं तो मेरा नाम नारद नहीं। नारद ने दोनों बेटों को हाथ से हिलाया, कर्म से जगाने का प्रयास किया, ज्ञान से भगवत गीता सुनाई, विष्णु सहस्र नाम सुनाया, आंख खोल के ज्ञान और वैराग सो जाएं। नारद को आश्चर्य हुआ कि मैंने मेरा सारा ज्ञान लगा दिया, कर्म का युक्ति लगाई, लेकिन ये बेटे क्यों नहीं उठ रहे हैं? नारद ने वचन तो दे दिया, लेकिन दोनों बेटे न उठ पाए। तो नारद वहां से अपने गुरु स्थान चले गए। नारद जी का गुरु स्थान बद्री का आश्रम है, जहाँ नर नारायण की पूजा करते हैं नारद। 6 महीने जब दरवाजे बंद होते हैं बद्री नारायण के, तो नारद जी वहाँ पूजा करते हैं। वहाँ नारद की शिला है नीचे तप्त कुंड के पास, उसका दर्शन करके फिर बद्रीनाथ का दर्शन किया जाता है। नारद जी को वहां बद्री नारायण ने कहा तुम्हारे को साधुओं के साथ, साधु तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे, तुम्हारी समस्या का समाधान साधुओं के द्वारा होगा। और तब नारद कहता है आप 4 साधु मिल गए हो, तो अब मेरी शंका का समाधान और मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब 4 कुमार कहते हैं नारद आपको तो सब मालूम है, आप तो इस ज्ञान को जानते ही हैं, आप चलिए हरिद्वार में गंगा जी के तट पे आनंद घाट के ऊपर हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। नारद कहती है भागवत की कथा आप सुनाएंगे? यह तो वेदों का सार है। सनकादि कुमार कहते हैं हाँ, जैसे पेड़ में रस होता है ऐसे सारे वेदों में रस है, लेकिन पेड़ से रस तो नहीं पी सकते ना। आम के पेड़ में चाकू निकाले से आम जूस निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। गाय में दूध होता है, चाकू मारने से दूध निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तब 4 कुमार कहते हैं वेदों के अंदर तो रस है, लेकिन ऐसे हाथ नहीं आएगा, जब उसका फल पकेगा तब आएगा। आम का फल पकेगा तब आम से रस मिलेगा, गाय का स्तन से केवल दूध मिलेगा, हर जगह चाकू मारने से कौन मिलेगा? इसलिए वेदों का पका हुआ फल भागवत है और ये रसमय है। और मैं आपको ये भागवत का, वेदों का पका हुआ फल भागवत सुनाने जा रहा हूँ। आनंद वन में आके 4 कुमारों का स्वागत करके आसन देके भागवत जब सुनने लगा नारद, तो भक्ति अपने 2 बेटों के साथ वहां आ गई और दोनों बेटे जवान हो गए, ज्ञान और वैराग्य। सबने पूछा कहाँ से निकली माई? हे माता जी तुम कहाँ से आई हो? बोला भागवत के अंदर से निकली हूँ। भागवत के अंदर से भक्ति निकलती है और भक्तों। और पूछा मैं कहाँ बैठूं? बोला सब भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। तुम्हारे लिए आसन कौन सा है? भक्ति का आसन भक्तों का हृदय है। भक्तों को भक्ति अपने गले में माला के रूप में पहनती है।
और फिर नारद कहता है भक्ति तुम जिसके दिल में बैठ जाओगे भगवान को वैकुंठ नाथ से वैकुंठ को बुला के उसके हृदय में बिठा सकती हो, इसलिए तुम भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। तो भागवत के अंदर से भक्ति निकली और भक्तों के दोनों बेटे उसी वक्त नौजवान हो गए। ये भक्ति माँ ने देखा। तो भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग को प्रदान करने वाली है। और साक्षात भगवान श्री कृष्ण को उद्धव आदि ने, नारद, प्रहलाद आदि ने प्रार्थना की थी। भागवत के कीर्तन में और सत्संग में भगवान प्रकट हुए थे वृंदावन में, कुसुम सरोवर के पास, जहाँ उद्धव जी का कुंड है, जहाँ उद्धव लता के रूप में रहते हैं। उद्धव भागवत की कथा सुना रहे थे जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुन के आ रहे थे। और सुनने वाले भगवान की रानियां थी, भगवान का परपोता वज्रनाभ था। उस वक्त उस कीर्तन में, उस भागवत की कथा में साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो सबको कहा आप आशीर्वाद क्या मांगना चाहते हो, आपको चाहिए क्या? सबने कहा बस एक प्रार्थना हमारी है, आप इस भागवत में प्रवेश हो जाइए। जहाँ जहाँ भागवत की कथा हो वहाँ भगवान आप आ जाया कीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, आज के बाद भागवत के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ। जैसे ये मान्यता है जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान आ जाते हैं, ऐसे भागवत जहाँ होती है वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और भक्ति के माध्यम से भक्तों के हृदय में आके बैठ जाते हैं। ये भागवत का महत्व सुनाया चार कुमारों ने। इस प्रकार से इस भागवत इस धरती में दूसरों के उपकार के लिए, कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए, लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए उतरी है संसार में। है क्या? है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये भागवत के पहले स्कंद के अंदर पूछे गए 6 प्रश्नों में छठा प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण धर्म स्थापित करके इस धरती के ऊपर जब वापस अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया? भगवान के जाने के बाद धर्म का आश्रय किसका आश्रय लिया? धर्म ने। तब सुखदेव गोस्वामी के मुख से व्यासदेव का लिखा हुआ ये वचन निकला है, श्री कृष्ण स्वधाम उपगते। भगवान जैसे अपने उपधाम चले गए, ज्ञान वैराग आदि भी ही, और ज्ञान और वैराग के साथ धर्म, कलयुग के अंधे लोगों को प्रकाश देने के लिए भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ है। तो भागवत सूर्य, यहाँ श्री कृष्ण जा रहे हैं अपने धाम और यहाँ भागवत का सूर्य का प्रकट हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के जाते ही भागवत प्रकट हुई, धर्म ने भागवत का शरण लिया है। तो भागवत भगवान श्री कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भागवत को भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय रूप कहते हैं। भगवान के चरण कमल पहला और दूसरा स्कंद है। भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय है। और ये जो श्लोक भागवत में 12 स्कंद है उसमें से 2 स्कंद पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं, 5वां स्कंद भगवान का नाभि का स्थान है, 6ठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है, 7वां 8वां भगवान की भुजाएं हैं, 9वां स्कंद भगवान का गर्दन है, 10वां भगवान का मुखमंडल है, 11 भगवान का लिलाट है, 12वां भगवान का सर का ऊपर का हिस्सा है, जिसको जहाँ शिखा होती है शिखर सर का बोलते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है भागवत, और भागवत के अंदर ही भगवान का ये स्वरूप नजर आएगा। भागवत की विशेषता क्या है? भागवत का पहला श्लोक ये जन्मादि अस्य, और जन्मादि अस्य वेदांत सूत्र का सूत्र है। और वेदांत सूत्र पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, केवल गुरु के पास ब्राह्मण का बच्चा जाएगा तो पढ़ेगा वेदांत सूत्र। सबको ब्राह्मण सूत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। केवल अर्थ शब्द को निकालकर जन्मादि अस्य भागवत के अंदर लिखकर व्यासदेव ने भागवत पढ़ने का अधिकार स्त्री को भी दे दिया, और दुनिया के हर एक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार दे दिया। तो वेदों का सार, वेदों का पका हुआ फल भागवत, निगम कल्पत्रु गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, उसका पका हुआ फल ये भागवत है। और इसके अंदर वेदांत सूत्र भी है, सृष्टि भी है और गायत्री भी है। सत्यम परम धीमहि गायत्री इसमें है जो सारे वेदों में माननीय है। और सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। कौन सा परम सत्य? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, उसको हम नमस्कार करते हैं। तो गायत्री भी इसमें दी है। गायत्री को जपने का अधिकार भी सबको नहीं होता है, लेकिन भागवत को पढ़ने का अधिकार सबको है।
तो ये बड़ी विशेषता है भागवतम की। आपको अगर भागवत का क्रम आगे देखेंगे तो भागवत की रचना करने से पहले व्यास देव ने, जो भगवान का कला अवतार है, उसने एक वेद को 4 वेदों में विभाजित किया, 17 पुराण लिखे, और फिर भी दुखी लोगों में, स्त्री के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, न समझने वाले के लिए जो वेद नहीं पढ़ सकता है, महाभारत लिखी। महाभारत के बीच में भगवत गीता उपनिषद के रूप में दे दिया। फिर भी असंतुष्ट होके सरस्वती के तट पे बद्री का आश्रम से आगे सुबह चिंता में बैठे हुए व्यास को नारद जी ने आकर कहा कि तुमने सब लिखा है, अच्छा किया है, लेकिन भगवान की महिमा नहीं गाई। इसलिए कलयुग के लोगों का अगर तुम कल्याण चाहते हो तो ये शास्त्र भगवान की लीलाओं का, नाम का, रूप का भागवत के रूप में संकलन करो। तब व्यास समाधि में बैठकर इस भागवत का, तो भागवत सारे शास्त्रों को रचने के बाद व्यास देव ने रचा है और सारे शास्त्रों का पका हुआ फल है, और इसको सबको पढ़ने का अधिकार। तो ऐसा श्रीमद् भागवत 88,000 ऋषि पूछते हैं 6 प्रश्न, और भगवान का भी अर्थ है जिसमें 6 गुण संपन्न, 6 गुण संपन्न, जिसमें असीम हो उसको भगवान कहते हैं। भग का मतलब होता है 6। ईश्वरस्य, जिसमें ऐश्वर्य हो, वैराग हो, ज्ञान हो, सुंदरता हो, उसको भगवान कहते हैं असीम हो। तो 6 प्रश्न भगवान को ही प्रतिपाद्य 6 प्रश्न पूछे हैं। सब शास्त्रों का सार क्या है, सब लोगों के लिए एक धर्म कौन सा है, भगवान ने अवतार कौन कौन से लिए, उनकी कौन कौन सी लीला है, भगवान कृष्ण और बलराम वसुदेव के घर में कैसे प्रकट हुए, उन्होंने क्या लीला की, और भगवान के जाने के बाद भागवत ने किसका शरण लिया, ऐसे प्रश्न पूछे। सनक ऋषि के इस प्रश्न के ऊपर सूत गोस्वामी कहता है कि आपके प्रश्न बड़े अच्छे हैं। भगवान श्री कृष्ण के संबंधी प्रश्न पूछने से आदमी का हृदय तो निर्मल होता ही है, लेकिन भगवान की भक्ति और प्रेम भी प्राप्त होता है। इसलिए आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने गुरुओं के चरणों में रहकर जो शिक्षा ग्रहण की, अभी अभी मैं सुखताल से आ रहा हूँ, और सुखताल में मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे थे, और गुरुजी ने मुझे निकट बिठाया। मैंने गुरुजी से ये भागवत सुनी है, और यही भागवत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ऋषि कहते हैं कि हम यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के धुएं से हमारा बाहर का स्वरूप काला हो गया, लेकिन हृदय हमारा साफ नहीं हुआ। तब सूत गोस्वामी ने भागवत आरंभ की और कहा यही, केवल शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंत स्थानीय भद्राणी धुनोति स्वर्द सताम। अगर दुनिया में सुनने के लिए कोई वस्तु है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वही सुनना चाहिए, भगवत गीता और भागवतम। क्या करेगा? पुण्य यही है। क्या फायदा इसका? हृदय के अंदर जो भी अभद्र है, जो भी कलेश है, जो भी कष्ट है, जो भी रोग है, जो भी मल है, धुनोती धो देता है। कौन धो देता है? सुहृद, प्रेम करने वाला भगवान। वो भगवान जो सबका सुहृद है, सबका वेल विशर है, सबका शुभ चिंतक है, जो सबके हृदय में बैठा है, वो उसके हृदय का मैल धो के साफ कर देता है। केवल भगवान के श्रवण से भगवान अपने भक्त के हृदय का मैल धो देता है। 7:30 होने में 5 मिनट हैं। आपके ये उद्घाटन के लिए व्यवस्था राम भक्त हो गई है। हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भागवत के पहले स्कंद में 19 अध्यायों में 3 अध्यायों में सनक और सूतक का संवाद है, जो अभी आपको बताया नैमिषारण्य में। 3 अध्यायों में बद्री का आश्रम में व्यास और नारद का संवाद है भागवत के विषय में। शेष 13 अध्यायों में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है।
भागवत को सुनाने का सबसे उच्च कोटि का वक्ता सुखदेव और उत्तम श्रोता परीक्षित है, उसकी महिमा सुनाई गई है 13 अध्यायों में। तो ये 12 और 13 अध्यायों का वर्णन करेंगे सूक्ष्म रूप से। फिर दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें क्या सुनना चाहिए, साधन क्या है भगवान को प्राप्त करने का। तो कहते हैं साधन सुनना है भगवान को प्राप्त करने का। सुनने से, तो सुनने का अंग क्या है? सुनने का अंग है सुनना, श्रवणम। फिर है मनन, उसको मानना मन से। और फिर है निध्यासन, उसको जीवन में उतारना। कान सुनने का काम करता है, दिमाग समझने का काम करता है, दिल करती है। केवल कान से सुनने से, अभी आप कन्नड़ भाषा में बोलोगे, आवाज तो मुझे सुनाई देगा लेकिन मैं समझ नहीं पाऊंगा। समझने के लिए मन में समझ में आना चाहिए, और समझने के बाद भी करना चाहिए। जब तक करेंगे नहीं तक फल नहीं मिलेगा। कोई आदमी बीमार हो, खांसी बुखार हो, कोई कहे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर देख के दवाई लिख के दे, दवाई लेके आए, लेकिन 3 दिन के बाद मिले और हम पूछेंगे तुम्हारी बुखार खांसी गया नहीं, बोला अब क्या करूं मैं तो। तुम डॉक्टर के पास गए थे? हाँ डॉक्टर के पास गया था। दवाई लाए? बोला हाँ दवाई लाया। दवाई खाई? बोला वो तो नहीं खाया। तो कैसे बीमार ठीक हो जाएगा? हाँ डॉक्टर से दवाई लेके भी आए, डॉक्टर को दिखा के भी आए और दवाई नहीं खाए तो ठीक होगा क्या? तो इसका मतलब जब तक अभ्यास नहीं करेगा तब तक तो लाभ नहीं होगा। डॉक्टर को देख के आया, ये तो सुनना हो गया। दवाई लेके आया, समझ भी गया, पैसा भी खर्च किया, लेकिन खाया नहीं तो बीमारी तो नहीं जाएगी। तो सुना समझा लेकिन किया नहीं तो फल अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। लेकिन भागवत की विशेषता ये है कि केवल सुनने से ही फल मिल जाता है। और यज्ञ करोगे, यज्ञ का फल मिलेगा, और ठीक उल्टा भी मिल सकता है, सीधा भी मिल सकता है। लेकिन केवल भागवत के श्रवण करने से अवरुध्यति तत्क्षणात्, जैसे घर से मन में संकल्प करके आते हो कि हम भागवत सुनने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आके हृदय के अंदर बैठ जाते। तो परीक्षित की महिमा सुनाते हुए 3 पीढ़ियों का वर्णन है। पहले 3 स्त्रियों का नाम भागवत में आता है, महान नारियों का वर्णन है। पहली प्रार्थना भी भागवत में एक नारी की है कि ऐसी माताएं जब होती हैं जो संस्कार वाली, तो उनके घर में ऐसे भक्त पैदा होते हैं जिनके ऊपर भागवत प्रकट होती है। तो पहला दर्शन है परीक्षित की माता उत्तरा का। उत्तरा का पति अभिमन्यु 16 साल की आयु में महाभारत में वीर गति को 6 महारथियों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो चुका था। उत्तरा उसके साथ सती सिर्फ इसलिए नहीं हुई थी कि उसके उदर के अंदर पांडवों का अंतिम अंकुर और भक्ति का बीज था। आज महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने एक ऐसा बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र, वो उत्तरा के उदर में जो बालक था उसको जला रहा था। श्री कृष्ण उस वक्त हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए तैयारी करके रथ के ऊपर बैठे थे। उत्तरा सफेद साड़ी में बाहर आई, पाही माम कृष्ण कृष्ण महायोगिम, हे कृष्ण हे महायोगी मेरी रक्षा करो। सबने कहा विदाई के समय में विधवा क्यों बाहर आ गई? सफेद साड़ी में उत्तरा इस वक्त क्यों आई जब श्री कृष्ण जा रहे हैं अपने घर को? सुगंध तो अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन कृष्ण ने मुड़कर देखा उत्तरा की ओर। उत्तरा ने कहा मैं मर जाऊं, मुझे उसका भय नहीं है, मैं तो वैसे भी संसार में जीना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपकी भक्ति का बीज, पांडवों का अंतिम अंकुर मेरे उदर में है और कोई चीज उसको जला रही है। भगवान समझ गए कि ये तो अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र है। भगवान अधीर हो गए। भगवान एकदम हृदय के अंदर से उत्तरा के उदर में गए, अपना गदा और सुदर्शन चक्र ऐसा तेज चलाने लगे और गर्भ के अंदर उत्तरा के पुत्र का रक्षा किया। तो उत्तरा का ये दर्शन सिर्फ इसलिए है कि उत्तरा किसी और के शरण में, न पांडवों के पास गई न और किसी को प्रार्थना की, सिर्फ भगवान के शरण में सीधी गई और भगवान ने उसके उदर के अंदर भक्त बालक की रक्षा की। तो ऐसी माता का पहले दर्शन है उत्तरा का। उसके बाद द्रौपदी का दर्शन है, परीक्षित की दादी अभिमन्यु की माता द्रौपदी का दर्शन है। महाभारत युद्ध के आखिरी दिन पे अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि मैं तेरे को सुखी करूंगा, और रात को भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेके समंतक पंचक सरस्वती के तट पे अलग जगह पे चले गए। रात को अश्वत्थामा बाण उठा के आया,
द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का गर्दन काट दिया और द्रौपदी के बचे हुए भाई पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न का भी गला काट दिया। सुबह उठ के द्रौपदी हा हा करके रोने लगी कि मेरे 5 पुत्र मारे गए। अरे पुत्र तो वीर गति को प्राप्त होते, युद्ध भूमि के अंदर छाती के अंदर बाण खाया होता तो भगवत धाम जाते, लेकिन सोए हुए को मारा गया है, कहीं अधोगति हो जाएगी। और बहुत दुखी द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने कहा तुम पांचाली जिसने इनको मारा है उनका सर काट के तुम्हारे पास लाऊंगा, उसके खून से तुम तर्पण करना। और कृष्ण को अर्जुन साथ लेकर अश्वत्थामा के पीछे रथ को भगाया। अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन भयभीत हुआ, कृष्ण कृष्ण ये क्या आ रहा है? बोला ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है, तुम अपने ब्रह्मास्त्र को रवाना करो। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। व्यासदेव के कहने के ऊपर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने आप ले लिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था। अश्वत्थामा को बांधा रस्सी में और लेके पशु की तरह द्रौपदी के सामने अर्जुन ने फेंका। द्रौपदी कहती है मुझे मुझे इसको खोलो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को बांध के क्यों लाए हो? ये हमारे गुरु का पुत्र है। और फिर कितनी महान द्रौपदी है, कहती है जिसके बच्चे का मौत होता है उसको क्या दुख होता है वो मैं जानती हूँ। मेरे 5 बच्चे मारे गए हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी माता कृपी को वो दुख सहना पड़े। कितनी बड़ी महान माता हुई होगी द्रौपदी। और फिर आगे और क्या कहती है, मेरे तो 5 पति आप जीवित हो ना अर्जुन, इसका पिता कृपी का पति तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुका है, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। कितनी महान नारी रही होगी ये द्रौपदी। इतनी हृदय में जिसके दया हो उसको भगवान अपनी सखी मानता है और उसकी रक्षा के लिए भगवान साक्षात साड़ी बन के आता है। जो इतना जिसके हृदय में करुणा है, दूसरे के दुख को देख नहीं सकती, दूसरे के दुख में दुखी होता है, वो साधु कहलाता है। और उसके हृदय में उसकी रक्षा भगवान करते हैं। आगे 8वें अध्याय में इन पांडवों की, अर्जुन की माता कुंती का दर्शन है और कुंती की विलक्षण प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण को जाते समय। और ऐसी प्रार्थना इस पृथ्वी के ऊपर आज तक किसी ने नहीं की है। कृष्ण कृष्ण हमारे को दुख और संकट भेज दो, क्योंकि दुख जब आते हैं तुम्हें याद करते हैं और तुम्हें याद करते हैं और तुम आ जाते हो। आज सुख का राज देके तुम चले जाते हो, इस सुख को हम क्या करें? ऐसी प्रार्थना आज तक किसी ने दुनिया में नहीं की है कि तकलीफें और संकट आने से भगवान की याद आती है और भगवान आ जाता है और सुख में भगवान याद नहीं आता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कुंती की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर के कुंती के चरणों में झुक के प्रणाम करते हैं और कुंती और युधिष्ठिर के कहने के ऊपर अधिक समय तक न अपने घर न जाकर भगवान श्री कृष्ण कुछ और महीने माँ कुंती की प्रार्थना के ऊपर रुक जाते हैं। कुंती की बहुत अद्भुत प्रार्थना है। तो 3 माताओं और फिर सुभद्रा जो अभिमन्यु की माता है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है, उसके पुत्र के मारे जाने के ऊपर उसने कभी भी कृष्ण को कोई उल्हाना नहीं दिया है, शांत बैठ के भगवान की लीला देख रही है। तो ऐसी 3 पीढ़ियों की माताओं के संस्कार जहाँ होते हैं वहाँ भगवत भक्त जन्म लेता है। तो हमारे से शिक्षा ये मिलती है कि हमारे घरों में माताओं में ऐसे संस्कार उदारता के होने चाहिए। और फिर परीक्षित के पितृकुल का वर्णन है। पितृकुल में पहले भीष्म पितामह का नाम आता है। ऐसा भीष्म पितामह जिस जैसा वीर इस पृथ्वी ने कभी देखा नहीं है। उसका नाम तो देवव्रत था, लेकिन भीष्म तो देवताओं ने उसको नाम दे दिया जब उसने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले लिया, दिशाओं को साक्षी जानकर। तब तो कहा भीष्म भीष्म भीष्म। ऐसी प्रतिज्ञा आज किसी ने आज तक नहीं की है। जंगल में ब्रह्मचारी कोई भी रह सकता है, राजमहल के सुखों के बीच में ब्रह्मचारी रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा भीष्म पितामह गंगा माँ का पुत्र है। जिस गंगा सबको पवित्र करती है, उसकी गोद में भीष्म देव का जन्म हुआ है। और भीष्म देव की शिक्षा भी बृहस्पति के पास हुई है। और परशुराम का शिष्य है, भगवान परशुराम का शिष्य भीष्म पितामह। लेकिन आज भीष्म पितामह वचनों से बंधा हुआ, कौरवों का सेनापति बना हुआ है। 10वें दिन अर्जुन के बाणों से
सरसैया के ऊपर सोया हुआ है, उत्तरायण का इंतजार कर रहा है जो अभी 14 जनवरी को गई है। इस उत्तरायण के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र के उस स्थान पे जहाँ भीष्म लेटे हुए थे पहुंचे हैं। युधिष्ठिर महाराज के सर के ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट देखकर भीष्म के आंखों से आंसू आए और मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं प्राण त्याग सकता हूँ। मैंने मेरे पिता को वचन दिया था जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में नहीं होगी तब तक मैं उसकी रक्षा करूंगा। आज हस्तिनापुर का मुकुट धर्मराज के सर के ऊपर है, अब मैं संतुष्ट हूं, अब मैं जा सकता हूं। मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन कृष्ण कहाँ है? जाने से पहले मैं श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा और मेरी खुली आंखों से कृष्ण के रस रूप मधुर का मैं पान करता हुआ, उसकी प्रार्थना करता हुआ इस संसार से जाना चाहता हूं। तो ये भीष्म पिता में ऐसा ही एक ही व्यक्ति इस धरती के ऊपर है जिसके मरने के समय भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े थे। आज तक ऐसा कोई उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता है। अंत समय जिसके सामने भगवान खड़े हों और मुस्कुरा रहे हों, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम। भगवान व्यासदेव कहता है, भीष्म देव कहता है, आप जैसा सुंदर 4 हाथ वाला तमाल जैसा सांवला रंग, बड़े मुस्कुराते हुए मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। जब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा तब तक आप मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहोगे। मेरे लिए आपने अपना वचन तोड़ दिया, मेरे वचन की रक्षा की। ऐसा दुनिया में और कौन हो सकता है जो अपने वचन को तोड़ के और अपने भक्त की वचन की रक्षा करती है? अरे आपने मेरे वचन की रक्षा कर दी। युद्ध भूमि के अंदर उठाया टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में और मेरे ऊपर आप शेर जैसे हाथी के ऊपर आता है ऐसे मारने को आए। उस वक्त मैंने आपका दर्शन जो किया था, आपके घुंघराले बालों के ऊपर परिश्रम का पसीना, उसके ऊपर घोड़ों की टापों से जमी हुई धूली और क्रोध में लाल आंखें और हाथ में रथ का पहिया, वो वीर रूप आज मैं देखता हूं तो मेरा हृदय गदगद हो रहा है। क्योंकि मैं वीर हूं और आपके वीर रस का ही मैं प्यासा हूं। लेकिन फिर भी मैं गोपियों को प्रार्थना करता हूं, उसकी आशीर्वाद लेता हूं जो आपके प्रेम में मद अंध हो गई थी, पागलों की तरह अपने आप को कृष्ण का अभिनय कर रही थी। वो कृपा करे कि अंत समय में आप का दर्शन करते हुए मैं प्राण त्यागूं। तो भीष्म की विलक्षण प्रार्थना, और भीष्म की प्रार्थना के समय में इस ब्रह्मांड के सारे ऋषि, अगस्त, अत्रि आदि, परशुराम आदि सब ऋषि चारों ओर बैठे हुए हैं। सब ऋषियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण के सामने भीष्म देव का प्राण त्याग होता है। फिर धृतराष्ट्र जैसा जिसने पांडवों को इतने संकट दिए, उसका भी उद्धार विदुर ने कैसे किया आकर, और उनको हस्तिनापुर से लेके और हरिद्वार में गंगा के तट पे गंधारी और धृतराष्ट्र का भी उद्धार हो गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जाते हैं द्वारका में। तो द्वारका में भगवान का स्वागत होता है और परीक्षित का जन्म का वर्णन है। परीक्षित के जन्म के समय युधिष्ठिर महाराज ने उदारता से दान दिया। पंडितों ने परीक्षित के जन्म के समय उसके महान होने के सारे लक्षण बताए। कैसा वीर होगा, अर्जुन जैसा वीर होगा, युधिष्ठिर महाराज आप जैसा धीर होगा, रंती देव जैसा बड़ा दानी होगा, ऐसे बहुत वर्णन किया। लेकिन एक बात है, चक्रवर्ती राजा तो होगा लेकिन ब्राह्मण के शाप के कारण इनका नौजवान अवस्था में शरीर त्यागना पड़ेगा। और फिर आगे परीक्षित की महिमा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं। अर्जुन वहां से वापस लौटने में देर करता है। रास्ते में अर्जुन भगवान की रानियों और बच्चों को ला रहा है। कुछ जंगली डाकुओं ने अर्जुन को लूट लिया है। अर्जुन कहता है मेरा गांडीव भी वही, मैं भी वही, मेरा रथ भी वही, लेकिन आज कृष्ण नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ और कृष्ण के ही परिवार की रक्षा करने में असमर्थ रहा हूँ। लगता है कृष्ण को जो काम लेना था वो मुझसे ले लिया। और वापस लौट के दुखी देखकर युधिष्ठिर महाराज को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने जब बताया कि कृष्ण स्वधाम चले गए, जो हमारे सखा थे, हमारे मित्र थे, उसकी करुणा से द्रौपदी को हमने जीता था, उसकी करुणा से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में महारथियों भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि के साथ हमने विजय प्राप्त की थी, आज वो कृष्ण नहीं रहे। उस वक्त महाराज युधिष्ठिर ने अपना मुकुट नीचे रखे, कहा कृष्ण ने राज दिया था, कृष्ण नहीं है तो राज हमको भी नहीं करना है। भीम ने कहा भाई आप राज नहीं करोगे तो मेरा मुकुट भी ये पड़ा है, आपके बाद मैं भी राज करने वाला नहीं हूं। अर्जुन तो पहले ही कृष्ण
के विरह में था। कृष्ण की गीता का संदेश याद करके अर्जुन के हृदय में शांति हुई। नकुल सहदेव ने मुकुट नीचे रखा, परीक्षित को राज तिलक दिया और पांडव स्वर्ग आरोहण करने के लिए रवाना हुए। अंदर माँ कुंती कहती है, अर्जुन जब भी आता है तो मेरे चरण स्पर्श करने आता है, आज अर्जुन मुझे क्यों नहीं मिला, दरबार में क्यों चला गया? किसी ने कहा वो तो महाराज युधिष्ठिर को दुख में कह रहे हैं कि कृष्ण अपने धाम चले गए। कुंती ने कृष्ण धाम चले का सुना और प्राण त्याग दिए। ऐसा भक्त जो भगवान नहीं रहे तो दुनिया में जीना नहीं चाहता है तो कैसे जीता है? केवल भगवान की कथा और भगवान के नाम के द्वारा जी सकता है। और फिर परीक्षित महाराज के कलयुग के ऊपर विजय करना प्राप्त करने का वर्णन आता है। रथ के ऊपर चढ़ के 10 दिशाओं में दिग्विजय करने के लिए परीक्षित गया। जहाँ जहाँ परीक्षित गया लोगों ने पांडवों की महानता का वर्णन किया। बड़ा प्रफुल्लित हृदय हो गया परीक्षित का। शिक्षा ये मिलती है, बड़े बुजुर्ग कोई अच्छा काम कर जाते हैं तो बच्चों को लोग कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने ये कॉलेज, स्कूल, ये मंदिर, ये धर्मशाला बनाई। और बड़े बुजुर्ग अगर अच्छा काम नहीं कर जाते हैं तो बच्चों को बहुत दुखी होना पड़ता है। आज पांडव इतना अच्छे काम कर गए थे, जहाँ जहाँ परीक्षित गया सबने परीक्षित को अपने उसके पूर्वज पांडवों की महिमा सुनाई, उनकी वीरता की बातें सुनाई। एक जगह पे अचानक देखता है परीक्षित तो एक गाय, वो भी दुबली पतली, आंखों से आंसू बहा रही है। एक बैल 3 पांव टूटे हुए एक पांव पे खड़ा है और दोनों के पीछे राजा के वेश में काला कलूटा एक बदमाश हाथ में डंडा उठा के बैल और गाय को मार रहा है। परीक्षित ने तलवार उठा के कहा, क्या समझते हो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह धरती के ऊपर नहीं है, इसलिए तुम गाय के ऊपर हत्या कर रहे हो और बैल को मार रहे हो? और बैल की ओर देख के कहा, तुम कौन हो, तुमको कौन मार रहा है? बैल कहता है, मुझे पता नहीं मुझे कौन मार रहा है। सामने खड़े हुए आदमी के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। हर एक अपने कर्मों का दंड इस दुनिया के अंदर भुगतता है। परीक्षित महाराज को दिव्य दृष्टि थी, पहचान गया कि ये साधारण नहीं है। कौन हो वो? बैल ने कहा, मैं धर्म हूँ, मेरी 3 टांगे पहले टूट चुकी हैं। गाय ने कहा, मैं धरती हूँ, मैं बड़े पापों को सह नहीं सकती हूँ, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे तुम कौन हो इनको मारने वाले? उसने बोला, महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ गया है, अब धर्म को नाश करना मेरा काम है। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, 4 खंभों के ऊपर धर्म खड़ा होता है, सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। और आज कलयुग कहता है, महाराज कलयुग तुम निकल जाओ यहाँ से। कलयुग ने कहा, महाराज मुझे प्राण दान दीजिए, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। जो शरण में आता है उसकी रक्षा करनी पड़ती है। प्राण दान तो दिया, बोला मेरे राज से बाहर निकल जाओ। बोला कहाँ रहूं? बोला वहां रहो जहाँ नशा होता है, शराब पान होता है, मदरा पान जहाँ होता है, कलयुग तुम वहां जाकर रहो। महाराज यहाँ तो ऐसा दुकान कोई मिलेगा नहीं, परमट साहब, कहाँ जाके मैं रहूंगा? तो वहां जाओ जहाँ पशु हत्या होती है, जहाँ स्लेटर हाउस है, कोष घर है, जहाँ बेजबान जानवरों को मारा जाता है, वहां जा कलयुग तुम्हारा निवास करो। महाराज यहाँ ऐसे तो कोई नहीं करता है, और कोई जगह दीजिए। बोला फिर वहां जाओ जहां व्यभिचार होता है, पर स्त्री पर पुरुषों का आपस में संभोग होता है। महाराज आपके देश में ये भी नहीं है, तो वहां जाओ जहां जुआ खेली जाती है। ये 4 चीजें 4 धर्म के स्तंभों को नीचे गिरा के ध्वंस कर देती हैं, विध्वंस कर देती हैं। सत्य, दया और तपस्या और पवित्रता। तपस्या जाती है नशा करने से, दया जाती है पशु हत्या से, पवित्रता जाती है व्यभिचार से, और सत्य जाता है जुआ से। तब 5वां स्थान दिया सोने में निवास करने का कलयुग को। परीक्षित महाराज ने कहा, जहाँ सोना इकट्ठा होता है, जहाँ भी धन होगा वहाँ झगड़ा होगा, और कलयुग का अर्थ होता है झगड़ा। 5वां स्थान ये दे दिया। और कलयुग के ऊपर परीक्षित महाराज ने विजय प्राप्त की। जन्म से पहले भगवान का दर्शन किया, दिव्य दृष्टि इतनी थी कि बैल के रूप में धर्म को पहचान लिया। आज एक दिन शिकार पे गया हुआ महाराज परीक्षित अचानक भटक जाता है, अपने सैनिकों से अलग हो जाता है। भूखा प्यासा ऋषि सम्यक के आश्रम में प्रवेश करता है, ऋषि को ध्यान में देखता है और परीक्षित को क्रोध आता है। ऋषि ने सम्मान नहीं किया, जलपान का भी नहीं पूछा, मरा हुआ सर्प पड़ा है उठा के उसके गले में डाल दिया। वापस परीक्षित वहां से रवाना हुआ। अब परीक्षित को क्रोध क्यों आया? आ सकता है क्या? जिसका पांडु दादा पांडु वंश में, पहले कुरु वंश बोलते थे इसको, लेकिन पांडव के जन्म के बाद पांडु अलग हो गए, पांडु वंश शुरू हो गया अलग। क्यों? क्योंकि पांडव कुरु वंश में पैदा नहीं हुआ था, पांडव व्यास का पुत्र था।
और पांचों पांडव देवताओं के अंश थे। धर्मराज यमराज का अंश था, भीम वायुदेव का अंश था, अर्जुन इंद्र का अंश था, नकुल सहदेव अश्वनी कुमार, तो ये सारे देवताओं के पुत्र थे, ये साधारण व्यक्ति थे नहीं। और फिर परीक्षित को भगवान ने जन्म से पहले रक्षा की थी, तो ऐसा परीक्षित था। अब क्रोध परीक्षित को क्यों आया? ये भगवान की इच्छा थी। प्यास के कारण इतने बड़े महान भागवत को क्रोध आए, ये संभव नहीं था। जैसे देवकी और वसुदेव को कंस के कारागृह में रहना पड़ा, 6 बच्चों को कंस ने मारा, क्यों? इतना कष्ट क्यों सहा? क्योंकि कृष्ण को जन्म देना था। भगवान को आने से पहले भक्त को कष्ट सहना पड़ता है, सोने को कुंदन पड़ने से पहले तपना पड़ता है। ऐसे परीक्षित को आज परीक्षा में निकलना है, क्यों? क्योंकि भागवत का उनके ऊपर अवतार होना है, अवतार लेना है भागवत को। परीक्षित के ऊपर भागवत का अवतार होने वाला है। जैसे वसुदेव और देवकी को माता पिता बनाया भगवान ने, ऐसे परीक्षित के हृदय में भागवत को उतरना है। भागवत को परीक्षित को तैयार किया जा रहा है। सांप डाल के परीक्षित तो चला गया, रास्ते में पश्चाताप करता हुआ जा रहा है कि मैंने गलत काम किया, ऋषि का अपमान किया, मेरा कुल नाश हो जाए, अच्छा है कि मेरे को दंड मिल जाए, पश्चाताप करता हुआ जा रहा है। लेकिन 4-5 बच्चों ने, ब्राह्मण बच्चों ने नदी में नहाते हुए सम्यक के बेटे क्या नाम है, श्रृंगी ऋषि को कहा, अरे तुम्हारे पिता के गले में मरा सर्प राजा डाल के गया है। अबोझ छोटा सा बालक, तेजस्वी ब्राह्मण में शक्ति तो थी लेकिन बुद्धि नहीं थी, निर्णायक बुद्धि नहीं थी ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण ने जल उठाया, कहा जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा और मरेगा। बच्चा रोता हुआ पिता के पास आता है, बच्चे का रोदन सुन के सम्यक की आंख खुलती है, बेटा क्यों रो रहे हो, किसने तुमको मारा है? बोला मारा नहीं है, आपके गले में मरा हुआ सर्प। ऋषि ने उठा के सर्प को फेंक दिया। बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे साधु के गले में माला डालो या सर्प डालो, क्या फर्क पड़ता है? साधु को इसमें कोई भेद तो दिखता नहीं। तुम रो क्यों रहे हो? बोला मैंने उस राजा को श्राप दे दिया, 7 दिन में मर जाएगा। सम्यक कहता है कि बेटा तुमने गलत काम किया, ऐसा राजा इस पृथ्वी को फिर नहीं मिलेगा, तुमने अपराध कर दिया है। कभी इस राजा को ऐसे श्राप नहीं देते हैं इस बात के ऊपर। अपने बाप ने अपने बेटे के शाप के ब्राह्मणत्व का दुरुपयोग के ऊपर अनुमोदन नहीं किया। तो कभी कभी ये कहने को कथा मिलती है कि कलयुग ने परीक्षित राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश किया और कलयुग से ये काम किया कराया। हमारे आचार्य इस बात को नहीं मानते हैं, भगवान के भक्त इस बात को नहीं मानते हैं। जो जन्म से पहले भगवान का दर्शन कर सकता है उसके ऊपर कलयुग कैसे प्रभाव कर डाल सकता है? जो कलयुग को विजय प्राप्त कर सकता है, थर थर जिसके सामने कलयुग कामता है, वो कलयुग कैसे वापस हिम्मत करके परीक्षित के मुकुट में बैठेगा? अरे कलयुग ने तो उन बालकों के हृदय में जाकर अपना जगह बनाई, और उस शक्ति तो थी ब्राह्मण की, लेकिन अभी तक पक्का नहीं था, कच्चा था। उस ब्राह्मण बालक में कलयुग ने अपना प्रवेश किया। उन लोगों को, जो छोटे बालक, उसके कारण उस वक्त से क्षत्रिय और ब्राह्मणों के अंदर जो पहले प्रेम का वातावरण था वो बिगड़ गया, और तब से विरोध चालू हो गया। तब से ये पहला झगड़ा शुरू हो गया। तो वहां से कलयुग के इस प्रभाव के कारण आज महाराज परीक्षित वापस घर पहुंचता है। सम्यक अपने शिष्य को बोलता है, बेटा महाराज परीक्षित को जाके संदेश दो कि मेरे बेटे ने तुम्हारे को शाप दे दिया है, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब हम चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आप अपने लिए कोई व्यवस्था कीजिए। परीक्षित अपने घर में पहुंचा है, अभी महल में अंदर गया है, पानी नहीं पिया है, जिस पानी के कारण क्रोध आया था अभी तक जलपान नहीं किया है। तब किसी ने कहा कि ऋषि बालक दरवाजे के ऊपर खड़ा है। परीक्षित वापस लौटा, ऋषि बालक का सम्मान दरवाजे के ऊपर किया और कहा, बेटा कैसे पधारे हो ऋषि कुमार? बोला सम्यक ऋषि ने, परीक्षित को बहुत दुख हो रहा था, सम्यक ऋषि का मैं अपमान करके आया हूँ। कहा मेरे ऋषि ने कहा है कि महाराज मेरे बेटे ना समझ मेरे बेटे ने अज्ञानता के कारण आपको मृत्यु का शाप दे दिया है। आपका कल्याण हो ऐसा हम कामना करते हैं, आप अपनी व्यवस्था कीजिए। परीक्षित महाराज किया कहते हैं, भगवान ने अच्छा किया, मेरे दोष का दंड मुझे ही दिया, मेरे कुल को नाश होने से बचा दिया। और वहीं से दरवाजे से परीक्षित सीधा गंगा के किनारे चले गए।
राजपाट की तरफ नहीं देखा, घर परिवार की नहीं तरफ नहीं देखा, कोई छोटा दुकान मकान नहीं था परीक्षित। इस पूरी पृथ्वी का एक राजा था, सारे राजा उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे। अपने बेटे जन्मेजय को राज दिया पुरोहितों ने, और परीक्षित गंगा के तट पे सुखताल में बैठा। और पूरे ब्रह्मांड से ऋषि उतर के नीचे आने लगे। वहां वही ऋषि जो भीष्म पितामह के प्रयाण के समय आए थे। अरे भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो शरीर छोड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कोई विशेष बात होगी। वहां तो भगवान श्री कृष्ण आए थे, आज परीक्षित शरीर छोड़ने जा रहा है। भगवान का भक्त है, चलो हम चलते हैं। तब तो व्यास भी आया, नारद भी आया, अंगिरा भी आया, अत्रि भी आया, गौतम भी आया, कणाद भी आया, और ये सब ऋषि अपने शिष्यों को लेकर आए हैं, सुखताल में बैठे हैं। परीक्षित कहता है कहीं नाराज न हो जाए, कैसे पधारे महाराज? बोला मैं जलपान का त्याग करके 7 दिन के लिए आया हूँ, ब्राह्मण का श्राप है, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सब ऋषियों ने कहा, सब ब्राह्मणों ने कहा जब तक आपका कल्याण नहीं होगा हम 7 दिन यहीं रहेंगे। और फिर किसी ने कहा यज्ञ करना चाहिए, कोई कहने लगा दान देना चाहिए, कोई कहने लगा ये प्रायश्चित है। आपस में चर्चा चल रही है, तब दूर से सुखदेव गोस्वामी आते हुए दिखे। 16 साल के नग्न अवस्था में सुखदेव आ रहे हैं, पीछे छोटे बच्चे और नौजवान लड़कियां उसको पत्थर मार रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन सुखदेव को दूर से आते हुए देखा, खड़े हो गए परीक्षित महाराज, खड़े हो गए सारे ऋषि, नारद और व्यास को छोड़ के सब खड़े हो गए। लड़कियां भाग गई, लड़के भाग गए। अरे हम समझा ये पागल है, इसके लिए तो राजा उठ के खड़े हो गए, इसके लिए तो सामने देखो सारे ऋषि हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसा सुखदेव गोस्वामी जो अपनी व्यास देव का पुत्र है, जाबाल मुनि की पत्नी, जाबाल मुनि की बेटी व्यास की पत्नी है। व्यास ने विवाह इसलिए किया था कि कोई शिष्य योग्य हो जिसको मैं वेदों का और भागवत का ज्ञान दूं। आज जाबाली के गर्भ में व्यासदेव है, व्यासदेव का पुत्र सुखदेव है, बाहर निकल नहीं रहा है गर्भ से। सुखदेव ने कहा बेटा बाहर आ जाओ। बोला बाहर माया भगवान की पकड़ लेगी, मैं माया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बोला तुम्हें माया नाम नहीं लेगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगी। बोला तो माया तुम्हारे हाथ में है क्या? व्यासदेव के पास कोई उत्तर नहीं है। व्यासदेव कृष्ण को लेके आए द्वारका से। कृष्ण ने व्यास की कुटिया में आके कहा बालक सुखदेव आ जाओ। माया बोला माया मेरी तेरे को छुएगी भी नहीं। श्री कृष्ण जब वचन दिया तब सुखदेव माँ के गर्भ से निकला और 16 साल का नवयुवक, कोई संस्कार नहीं, वन में निकल गया। पीछे पिताजी चिल्लाते हुए जा रहे, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, तुम्हारे को प्राप्त करने के लिए मैंने विवाह किया था, तुम ही क्यों जा रहे हो? एक स्थान से जाते हुए स्त्रियां नग्न अवस्था में नौजवान नहा रही हैं। आगे से सुखदेव 16 साल का नौजवान बगैर वस्त्र के जा रहा है। स्त्रियों ने उसकी तरफ देखा और न देखा ऐसे, और उसके पीछे व्यासदेव जा रहा है वस्त्र पहने हुए। स्त्रियों ने एकदम कपड़ा ढक लिया। व्यासदेव को आश्चर्य हुआ, नौजवान बच्चा नंगा जा रहा है, उससे तो आप कपड़ा ढका नहीं, मैं आपके दादा के समान और वस्त्र पहने हुए, मुझको देख के आपने क्यों शरीर के ऊपर कपड़ा ढक लिया? स्त्रियों ने कहा सुखदेव को यह भी पता नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होती है। वो पहाड़ को, पेड़ को, स्त्री को, पुरुष को, सबको समान समझता है, इसलिए उससे हमको संकोच नहीं हुआ। आप तो गृहस्थी हो, आपको स्त्री और पुरुष का भेद है। इतना बड़ा महान था सुखदेव, जिसको ये भी दुनिया में पता नहीं था कि स्त्री पुरुष क्या है। इस दुनिया में केवल स्त्री और पुरुष का ऐसा संबंध है जो एक हथकड़ी है मीठी सी, जो हर एक अपने हाथ से डालता है और उसको निकालना बहुत मुश्किल होती है और कोई भी निकाल नहीं सकता है। ये जेल खाने में बंधन सिर्फ यही है संसार का सबसे बड़ा, और ये मीठा सा है। सब लोग बंधे हुए हैं, सबको रस्सी डली हुई है। उसका एक रस्सी का छोर घर में है, दूसरा दुकान पे है। सुबह दुकान वाली रस्सी सबको खींचती है, वहां जाता है, शाम को घर वाली रस्सी खींचती है। बंधे हुए सब है लेकिन दिखते नहीं। ये संसार का स्वरूप है। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे चूड़ामणि जब चले गए, व्यास ने अपने शिष्यों को वन में भेजा। शिष्यों ने भागवत के श्लोक गाए और भागवत के प्रेम के, भगवान के करुणा के श्लोकों का सुनकर सुखदेव ने वापस आकर भागवत सीखी है। आज ये सुखदेव जब आया है, यहाँ पहला स्कंद समाप्त होता है, 19 अध्याय पूरे होते हैं। दूसरे स्कंद में सुखदेव महाराज पहली बार बोलना शुरू करेंगे। दूसरे स्कंद के अंदर परीक्षित महाराज वही प्रश्न सुखदेव महाराज से करेंगे कि संसार के लोग, इनके लिए पढ़ने के लिए अखबार मैगजीन बहुत हैं, ये तो भागवत पढ़ते ही नहीं है। ये सारा दिन पैसा कमाने के लिए पागल की तरह घूमते हैं और रात को घर में आते हैं, थोड़ा सा भोग करते हैं, नहीं तो नींद में पड़े होते हैं। इन लोगों का होगा क्या? ये सुखदेव महाराज कहते हैं कि इन लोगों का होगा क्या?
दिन पैसे कमाने में, रात को भोग या सोने में समाप्त कर देते हैं। बेकार के पेपर पढ़ पढ़ के अपने आंखों के ऊपर चश्मा लगा लेते हैं और कभी भागवत को न सुनते हैं, न पढ़ते हैं, न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ऐसे लोग संसार में दुखी हो रहे हैं। परीक्षित महाराज, तुमने जो प्रश्न पूछा है, सब लोगों का सब समय सब जगह क्या उद्धार हो, तब मैं आपको बताता हूं। श्रोतव्यम कीर्तव्यम स्मृतव्यम, आपको सुनना चाहिए, आपको कीर्तन करना चाहिए। सुनाने वाला हो तो सुनो, सुनने वाला हो तो सुनाओ। दोनों नहीं है तो जो पहले सुनाए उसका स्मरण करो। किसका? तस्माद ईश्वरो भगवान हरि, तस्माद सर्व आत्मा, वो भगवान जो सबके हृदय में सबसे प्रेम करते हैं, जो सबके नयनता ईश्वर हैं, जो हरि हैं, सबके दुख हर लेते हैं और प्रेम दे के मन हर लेते हैं। और भगवान जो बहुत मधुर मुरली मुरली मनोहर है, उसकी कथा सुनो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो। यदि इच्छति अभयम, अगर भय से मुक्त होना चाहते हो। और आखिरी जिसका समय हो उसके लिए मैं आपको भागवत सुनाता हूँ। अरे खटवांग महाराज ने 2 मिनट के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया। आपके पास 7 दिन है, निश्चित रूप से आपको भगवान की प्राप्ति में कराऊंगा। ऐसे कर कर पर सुखदेव गोस्वामी 3 अध्यायों में, पहले 2 अध्यायों में ध्यान के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है उसका वर्णन करते हैं। कि भगवान को तो नहीं देखते हो, सूरज को तो रोज देखते हो ना, तो सूरज आदित्य भगवान की आंख है, उसको प्रणाम कर लिया करो। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, उसका ध्यान कर लिया करो। और फिर मनन के द्वारा कितना विश्वास है सुखदेव गोस्वामी के ऊपर, परीक्षित महाराज का कितना विश्वास है, सनक आदि ऋषियों का सूत गोस्वामी के ऊपर। इस विश्वास जो है, श्रद्धा जो है, ये भक्ति की जननी है। आदौ श्रद्धा साधु संग, साधु मिलता ही जब श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा, श्रवण में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कैसे मिलता है? सुनने से, सुनने में होनी चाहिए श्रद्धा। इसलिए आगे 3 अध्यायों में, दूसरे स्कंद में विश्व की उत्पत्ति कैसे होती है, भगवान इस पूरी दुनिया को कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन है। और 3 अध्यायों में भगवान को प्राप्त करने का क्या साधन है, क्या युक्ति है, इसका वर्णन है। ऐसे 4 श्लोकों में भागवत पूरी ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं, नारायण, इसका वर्णन है। भागवत में 10 विषय हैं, इसका वर्णन है। और ऐसे दूसरे स्कंद के अंदर क्या सुनना चाहिए, भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? सुनने से। सुनने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण जीवन में, इसलिए इसी भागवत में आदि श्रृण्वताम श्रद्धया नित्यम, जो नित्य श्रद्धा से सुनता है भागवत को, उसके हृदय में भगवान आके बैठ जाते हैं। श्रृण्वताम श्रद्धया नित्यम गणतश्च स्वचिष्ट शोचिष्टतम कालेन अति दीर्घेण भगवान विशते हृदय, भगवान आके हृदय में बैठ जाते हैं। कहाँ से भगवान हृदय में आएंगे? परवेष्ट कर्ण रंध्रणाराम, कानों के द्वारा आएंगे। भगवान कानों के द्वारा हृदय में आते हैं। कथा सुनोगे तो भगवान कान के द्वारा हृदय में आएंगे। क्या, कैसे दिखेंगे अंदर? जैसा जिसका भाव है। स्वभाव सरोरवहम, आपके हृदय कमल के ऊपर आप उसको मित्र बनाओगे तो मुस्कुराते हुए दोस्त बन के खड़े हो जाओगे। अगर आप उसको मालिक बनाओगे, दास बन जाओगे, तो आपके मालिक बनने को तैयार है। आप कहोगे तुम भगवान बालिक बन जाओ तो बेटा बन के आ जाएगा। और कहोगे मेरे प्रेमी बन जाओ तो प्रेमी बन के आ जाएगा। करेगा क्या अंदर आने के बाद? भगवान हृदय में आएगा तो क्या करेगा? धुनोति समलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हृदय के अंदर बैठे। जब आ जाएगा भागवत से निकलकर, तो भक्त के दिल में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कई जन्मों से, उसको धो के साफ करेगा। भगवान भक्तों के हृदय को धो के साफ करते हैं, जैसे माँ अपने नए जात बच्चे को धो के साफ करती है। बच्चा अपने आप को साफ नहीं कर सकता है, ऐसे हम भी अपने पापों से अपने आप को धो के मुक्त नहीं कर सकते हैं। भगवान की कथा से भगवान निकल के जब हृदय में आते हैं तो हृदय को धो के भगवान साफ कर देते। फिर भगवान, फिर चतुर्श्लोकी भागवत के अंदर नारायण, चतुर्श्लोकी 4 श्लोकों में भागवत इसलिए दिया, 4 शब्द से 4 वेद हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। भागवत 4 श्लोकों में आई है, इसलिए वेदों का सार है। वेदों का सम्मान रखने के लिए भागवत को 4 ही श्लोकों में दिया गया। चतुर्श्लोकी भागवत में ये बताया गया, जब कुछ नहीं था तब भगवान था, जब सब कुछ है तो भी भगवान से निकला है, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेगा। तो ये भगवान की जानकारी है, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। उसके बाद भगवान की सेवा करनी चाहिए।
ये अभिधेय ज्ञान है। और प्रयोजन का ज्ञान है, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो इसका वर्णन है। और फिर भागवत सारे प्रश्नों का उत्तर है। इस 10वें अध्याय के अंदर 10 विषय भागवत में होते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, आश्चर्य, मोक्ष और निरोध। ये 10 विषय होते हैं भागवत में, इसका वर्णन है। यहाँ 3रा स्कंद शुरू होता है। प्रश्न उसमें ये पूछा जाता है, विदुर ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? विदुर तो धृतराष्ट्र का मंत्री था, घर क्यों छोड़ दिया? अरे ऐसा साधारण घर भी नहीं था जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण बिन बुलाए आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे तो दुर्योधन ने कहा 56 भोग हमारे घर खाइए। 56 भोग त्याग दिए। कृष्ण ने कहा कि खाना उसके घर चाहिए जो प्रेम से बुलाए, नहीं तो भूखा हूं और मर जाऊंगा। भूखा मैं नहीं हूं, प्रेम तेरे पास नहीं है, जाता हूं मैं अभी। कहां? विदुर के घर में। विदुरानी ने केले को छीलती है, कृष्ण के मुख को देखती है, केले का गोदा फेंक दिया और छिलका दे दिया, और कृष्ण प्रेम से छिलका खा रहे हैं। विदुर आके कहता है, क्या कर रही हो? केला खिलाना चाहिए, छिलका खिला रही हो। भगवान को कहते हैं, देखो केला खाओ तो। भगवान केला खाए, बोला पिचा बहुत खाया है, छिलका आज तक नहीं खाया है। जो स्वाद छिलके में है और प्रेम से दिया है, ये तेरे केले में नहीं है। और तब विदुर जाके साग बनाने लगा, और साग बनाते हुए भगवान को देख रहा था। साग सारा जल गया और नमक डबल टाइम पड़ गया, और हरी मिर्ची की जगह पे लाल मिर्ची पड़ गई। साग लाया, भगवान को दिया, भगवान प्रेम से साग खाने लगे। बचा हुआ प्रसाद विदुर ने मुंह में डाला, ऐसे करके बोला खारा खारा खारा। भगवान आपने कैसे खा लिया? बोले जो प्रेम से मीठा खिलाता है कभी कभी खारा दे तो क्या चिल्लाना चाहिए? सारी उम्र मीठा दिया, एक दिन कड़वा दिया था, क्या उसके लिए मैं चिल्लाऊं क्या? तो ऐसे भगवान है जो विदुर के प्रेम में उसके घर चले गए थे। उसने विदुर ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? तब सुखदेव को तब ये कथा आती है कि दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया, उसको कहा काका घर से निकल जाओ। और युद्ध से पहले विदुर ने कहा, हे धृतराष्ट्र, तेरा बेटा ये दुर्योधन तेरे कुल का नाशक है, इसको निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सारा कुल नाश है। दुर्योधन ने सुना, बोला काका मुझे नहीं निकालूंगा, तेरे को निकालता हूं, तुम निकलो। और विदुर वहां से चला गया, तो तीर्थ यात्राओं में तीर्थ करने के लिए चला गया। विदुर साधारण व्यक्ति नहीं था, धर्मराज था। किसी शाप के कारण 100 साल के लिए इस धरती के ऊपर आया था। वो भी संकीर्तन भगवान का करके फिर धृतराष्ट्र को वापस ले गया था। ऐसा दुनिया में भी कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा साधु विदुर जैसा, जिस घर से अपमानित होके निकला था, धृतराष्ट्र से, घर के जहाँ से अपमान किया गया था और घर से निकल गया था। जब साधु के संग से भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो उसी धृतराष्ट्र को निकालने के लिए वापस आया। जिसने अपमान किया था उसी का सम्मान करके उसी को भगवान के पास ले जाने के लिए आ गया। ऐसा ये विदुर है। और इस विदुर का उद्धव के साथ मिलन होता है। दोनों जमुना जी के तट पे वृंदावन में कृष्ण कथा और कीर्तन करते हैं। उस कीर्तन के अंदर विदुर को बताता है उद्धव कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, इतने बड़े दयालु जो थे आज नहीं रहे, मुझे भागवत का उपदेश देके गए हैं। और मेरे सामने विदुर तेरा नाम लेके कहा है कि मैत्रेय से जाके तुम उपदेश ले लो। आज तो विदुर के आंखों से आंसू आ रहे हैं। भगवान ने विदुर को जाते हुए याद किया है। विदुर और उद्धव दोनों वहां से चल के हरिद्वार आते हैं, और 3रे स्कंद में वहां विदुर का और मैत्रेय का संवाद है, और 2 भगवानों के अवतारों का वर्णन है। ये कल कथा करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन। भगवान भागवत में अवतार लिया है, और भगवान के ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अगर दुख को दूर करना चाहते हो, कलयुग के प्रभाव को मिटाना चाहते हो, तो कलयुग को कोई नहीं रोक सकता। बरसात को कोई नहीं रोक सकता, कलयुग को कोई नहीं रोक सकता। कलयुग अपना काम दिखाएगा। बरसात को तो नहीं रोक सकते, लेकिन 100 रुपये का छाता तो खरीद कर सकते हो ना, तो भीगने से बच जाओगे। ऐसे कलयुग को नहीं रोक सकते हो। एक भगवान के जप की माला को तो ले सकते हो छाता की तरह, तो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। छाता ओढ़ेगा तो बरसात से कपड़े नहीं भीगेंगे। भगवान के नाम का जप यज्ञ करेगा तो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सब इकट्ठे हो जाओ तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कीर्तन भगवान चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड से करते हुए जा रहे थे तो शेर और हिरन आपस में गले मिलकर चुंबन कर रहे थे। जो विरोधी व्यक्ति है, जो विरोधी पशु है, वो भी भगवत नाम के प्रेम से भक्तों के संग में विरोध भूल जाते हैं और प्रेम करते हैं। तो मानव अगर प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करे तो सब दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी, सब वेर समाप्त हो जाएंगे और भगवत प्रेम का समुद्र यहाँ उमड़ आएगा। आओ भगवान के कीर्तन का लाभ ले। हरे कृष्णा। आज की वाणी को यहाँ विराम देते हैं, कल भगवान की आगे कथा करेंगे भागवत की। हरे कृष्ण।